रहे हैं उन परीक्षाओं के बारे में जिन परीक्षाओं को पास करने के बाद आप यूपीएससी या एमपीपीएससी जैसे एग्जाम के कई सारे बड़े पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं। जिन पोस्ट को या जिन नौकरी को या जिन जॉब्स को आपने अपने ड्रीम्स में देखा है, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, उन सभी के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षाओं के लिए ये आपका क्लासेस चालू की गई हैं। ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं, जिसमें से कि आपको सिर्फ ये बताया जाएगा या हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ये तो ब्यूटीफुल लग रहा है मेरा। इसमें हम याद दिलाना फोटो। आप सभी लोग पहले तो अपने माइक्रोफोन्स प्लीज म्यूट में कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हमारी बात जो है ये क्लियर सुनाई देगी। ठीक है, चलिए, आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, मैं आपसे आपके इन परीक्षाओं से रिलेटेड जो विज्ञान साइंस का सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, इस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। साइंस का सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट तो है ही, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्यों है? रीज़न कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके आसपास रोज दिखता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रोज देख सकते हैं। तो रोज देखने वाले सब्जेक्ट को सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। हमारी इस क्लास में आप क्या हमारा पर्पस है या क्या हमारा मेन फोकस है, तो वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा जो मेन फोकस है, हम ये देखना चाहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस या विज्ञान का इम्पोर्टेंस हमारे इन परीक्षाओं में। हम किन परीक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहली चीज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम विज्ञान या साइंस की बात करते हैं तो हम किस चीज के बारे में बात करते हैं। मैं आपको सिलेबस क्या होता है, कौन सी बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब में से किसी बारे में फिलहाल बात नहीं करूंगा। जैसे जैसे हम आगे जुड़ेंगे वैसे वैसे हम धीरे धीरे अपने आप इन सब चीजों पर आगे बढ़ेंगे। आज सबसे पहली जरूरत इस बात की है, क्योंकि आप अभी जस्ट 12th क्लास पास किए हैं, आज सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि आप ये समझें कि मुझे इस परीक्षा को अगर पास करना है या निकालना है तो मुझे डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। बट क्वेश्चन क्या ये कर है, दे, मान ला कि कुछ मुँह बोलले भरना। क्वेश्चन ये है कि इन सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें, क्या रीजन है जो हमें इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक बात समझिए, जो पढ़ाई आप आज तक कर रहे थे, आप क्लास 12 तक कर रहे थे, उस पढ़ाई में और इसमें बहुत अंतर है। इसमें बहुत अंतर किस तरह से है? वहां की पढ़ाई आप क्या कर रहे थे, परीक्षा पास करने के लिए कर रहे थे। यहाँ की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी समझने के लिए, सीखने के लिए। क्योंकि जब आप यूपीएससी के एग्जाम्स और एमपीपीएससी के एग्जाम्स के बारे में पढ़ते हैं या इनकी प्रिपरेशन करते हैं, तो सिर्फ पढ़ के आपको काम नहीं चलेगा। आपको पढ़ने के साथ साथ चीजों को समझना भी पड़ेगा, चीजों को कोरिलेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा अपने दैनिक जीवन से, है ना। तो उसी सब्जेक्ट में से साइंस का या विज्ञान का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास ये रीजन है कि आपको ये विज्ञान, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, तो आपके पास पढ़ने के लिए आपको अपने आप को प्रेशराइज या फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखिए, इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस सब्जेक्ट में
कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ दिमाग में ऐसी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करना चाहिए, है ना? सबसे पहली चीज जो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो हम क्या देख रहे हैं? वो हम ये देख रहे हैं कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, अपने घर के बाहर देखते हैं, आसपास में देखते हैं, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सरप्राइज कर रहे हैं। सुबह सूरज का उगना, रोज सुबह सूरज का उगना, सूरज का डूब जाना शाम को, बारिश का होना, कभी बारिश का नहीं होना, किसी साल बहुत अच्छे से हो जाना, है ना? तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन चीजों पर हमारा एक क्वेश्चन मार्क होता है कि ये क्यों है या ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? और देखिए दो तरह के हमारे पास लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनको कि चलो ठीक है हो रहा है तो होने दो, दूसरे ये होते हैं जो ये सीखना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप उनमें से हैं जो ये सीखना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपका स्वागत है साइंस के वर्ल्ड में। तो आप विज्ञान के वर्ल्ड में आपका स्वागत। आप विज्ञान के क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। देखिए साइंस बेसिकली किस चीज के बारे में हम बात करते हैं, साइंस क्या चीज है या विज्ञान क्या चीज है? विज्ञान प्राकृतिक या नेचर या प्राकृत में जो चीजों को आप देख रहे हैं उन चीजों की समझ है, उन चीजों को समझने का तर्क है, और उस समझ के पीछे क्या तर्क छुपा हुआ है वो तर्क की हम बात करते हैं किसमें? साइंस में। हमें जब ये कहा जाता है कि सूर्य रोज जो पूरब से ईस्ट से सनराइज हो रहा है तो सूर्य देवता है, ठीक है, अच्छी बात है, सूर्य देवता है, बट ये क्यों रोज सनराइज हो रहा है, क्यों सनसेट हो रहा है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्वेश्चन के रूप में अगर आ रही हैं तो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन या इस क्वेश्चन का उत्तर भी आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इनका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आप साइंस में हैं, तो आप विज्ञान में हैं। विज्ञान का आरंभ या विज्ञान शुरू ही कहां से होता है? तो विज्ञान को अगर देखेंगे तो विज्ञान शुरू ही होता है क्वेश्चन मार्क से। अगर आपके पास क्वेश्चन मार्क नहीं है, अगर आपके पास प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो आप विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आए हैं। आपको विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क उठाना सीखना पड़ेगा, आपको सवाल उठाना सीखना पड़ेगा, ये कैसे हो रहा है। और जब आप इस सवाल को उठाएंगे तो आप खुद ब खुद इसका जवाब ढूंढने के लिए निकलते, है ना? तो पढ़ने के लिए आपको अपने आप को पुश नहीं करना पड़ेगा, अपने आप को ढकेलना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप पढ़ने लगेंगे, है ना? देखिए क्या क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं या कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हमें आजू बाजू देखकर ऐसे लगता है कि यार इनका कुछ क्वेश्चन होना चाहिए, इनका कुछ क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखिए सन का राइज होना, सूर्य का उगना, है ना, फूल का खिलना, फ्लावर्स का खिलना, लोगों का जन्म लेना, लोगों का मर जाना, पेड़ का बड़ा हो जाना, पेड़ पे फ्लावर लग जाना, कभी फ्लावर लग जाना, कभी फूल नहीं लगना, कभी इस पेड़ पे फल लगना, कभी इस पेड़ पे फल नहीं लगना। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आजू बाजू आते हैं, बारिश होना, बारिश का नहीं होना, तो ये क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस आप स्पेसिफिकली अगर देखें, ढूंढने जाएं, तो ये हम साइंस के सब्जेक्ट में हमें मिल सकता है। अगर मैं साइंस को एक सिंपल भाषा में समझूं, एक बहुत ही सरल भाषा में समझूं, तो साइंस क्या है? देखिए मैंने कुछ वर्ड्स में इसको लिखने की कोशिश की है, कुछ लाइंस में इसको लिखने की कोशिश की है। साइंस एक नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। साइंस एक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट ही चालू होता है वाई से, एक बहुत बड़े वाई से, एक बहुत बड़े क्यों के प्रश्न से ये सब्जेक्ट चालू होता है, और जब ये खत्म होता है तो भी एक बहुत बड़े क्यों पे खत्म होता है। यानी एक क्यों से लेकर के वाई तक की कहानी है ये, क्योंकि लास्ट में जो वाई आता है उसके आगे भी कहानी है, इसलिए हमने कहा कि ये कभी खत्म नहीं होता है ये सब्जेक्ट। और इस वाई से, इस क्यों से लेकर के इस क्यों के बीच में ऐसी कई सारे अनुसंधान हो जाते हैं,
ऐसे कई सारे खोज हो जाते हैं जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। जैसे आप अगर देखेंगे तो आज आपके पास में अगर हम बात करें तो घड़ी है, वॉच है, आज आपके पास में बाइक है, कार होती है, एरोप्लेन आपने देखा है, लाइट होती है, बल्ब जलता है, पंखा चलता है। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें, सभी चीजों की आप बात करिए, इन सभी चीजों की उत्पत्ति किसी न किसी क्यों से हुई है। जब पहले कोई क्यों आया होगा, उस क्यों का किसी ने उत्तर ढूंढने की कोशिश की होगी और इस उत्तर को ढूंढते ढूंढते आपके पास ये सारी चीजें आ गई। सेब पेड़ से गिरता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गिरता है। हम किसी लकड़ी के टुकड़े को अगर पानी में डालते हैं तो वो तैरता है, लेकिन अगर लोहे के टुकड़े को डालते हैं तो वो डूब जाता है। क्यों डूब जाता है भाई? तेल पानी के ऊपर तेल पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन दूध पानी में मिल जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है भाई? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में। इन सभी क्वेश्चंस को जब इन सभी क्यों का हम ढूंढना चालू किए तो ढूंढते ढूंढते हमने बहुत सारी चीजों की खोज कर दी। गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी हमने, जीवन की खोज कर दी हमने, जीवन के पीछे होने के कारण की खोज कर दी हमने। ऐसे बहुत सारे खोज कर दी हमने जिनने हमारे जीवन को आज बहुत ही सरल कर दिया है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है विज्ञान एक नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है, कभी नहीं समाप्त होने वाला विषय है, जो एक बड़े से वाई से, बड़े से क्यों से चालू होता है और समाप्त भी एक क्यों पे होता है। और इस क्यों के बीच में बहुत सारे खोज हो जाते हैं जिन्होंने कि हमारे जीवन को बहुत सरल कर दिया है। हम आज के डेट में अगर हम देखें, आज के समय में अगर हम देखें तो हमारा जो जीवन चालू होता है या हमारा जो डे चालू होता है, हमारा जो डे चालू होता है, वो डे भी चालू होता है आपका विज्ञान के साथ में और डे खत्म भी होता है विज्ञान के साथ में। सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ का एक क्वेश्चन है, मीन्स सर क्वेश्चन से भरी हुई है साइंस। दोस्त क्वेश्चन से नहीं भरी हुई है साइंस, क्वेश्चन तो अलग बात है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरी हुई है साइंस। इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिस क्वेश्चन का आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे रोज आपका जुड़ाव है, जिनसे रोज आप जुड़े हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ने से ज्यादा मुझे तो इंटरेस्टिंग लगता है ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना कि मैं उन चीजों के बारे में समझ पाऊं। तो ये वो सब्जेक्ट है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो शायद आपके बचपन की कई सारी क्यूरियोसिटी को, कई सारी उत्सुकता को समाप्त कर सकते हैं या उसके उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने में तो मजे आने चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए क्या लिखा है मैंने लिखा है कि आप जब सुबह सो करके उठते हैं मॉर्निंग में, तो आप साइंस से अपना जीवन या अपना दिन चालू करते हैं। आपका एक ब्रश जो आप टूथब्रश यूज करते हैं वहां से लेकर के, और जब आप रात को सोने जाते हैं तो जो बेड आप यूज करते हैं, गद्दा, तकिया, ये सारा कुछ साइंस का दिया हुआ है। और यहाँ पर जब आप रात में सो जाते हैं तो भी आप इस उम्मीद के साथ सोते हैं कि साइंस हमारा निरंतर रहे, आपके दिल की धड़कन निरंतर चलती रहे और सुबह ये जो अलार्म हमने लगाया है ये अलार्म टाइम पर बज जाए और हम सुबह टाइम पर उठ जाए। मतलब आप देखिए आपका जीवन आज की डेट में आरंभ हो रहा है साइंस के साथ में। आपका सुबह आरंभ होता है, आपकी दिन खत्म जब हो रहा है तो भी साइंस के साथ में, आप सो रहे हैं तो भी साइंस के उम्मीद में, और आप जब उठ रहे हैं तो भी साइंस की उम्मीद में। यानी आप देखिए हम सब्जेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल यहाँ किसी सब्जेक्ट की क्या पढ़ना है कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का महत्व कितना है हमारे जीवन में। तो आप देखिए आपके दिन भर की दिनचर्या इन्हीं चीजों पर जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर देखिए मुझे एक कारण मिलता है, इन सबको अगर मैं समझूं और इन सबको अगर मैं देखूं और इन सब के बारे में अगर मुझे जानने की इच्छा हो तो मुझे एक कारण मिलता है, मुझे एक विश्वास मिलता है, मुझे एक बिलीव मिलता है, मुझे एक ट्रस्ट मिलता है कि मुझे विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। और अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट को अभी आप पढ़ेंगे तो आपके पास विज्ञान आएगा, साइंस आएगा, अर्थव्यवस्था आएगी, इकोनॉमी आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, सब्जेक्ट्स आएंगे, लेकिन इन सब्जेक्ट में आपको अपने आप को जोड़ना है,
आप इसलिए मत पढ़िए क्योंकि आपको पढ़ना है, आप इसलिए पढ़िए क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट सीखने हैं, क्योंकि सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए इन एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए सर वॉइस रिपीट हो रहा है आपका। यस सर, आप हैं क्या? यस सर, आप हैं क्या? प्लीज आप लोग अपने माइक्रोफोन्स म्यूट कर लीजिए। आप लोग अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए क्योंकि किसी का माइक्रोफोन ऑन है जिसके कारण कि इको आ रहा है। प्लीज आप लोग अपने माइक्रोफोन सर अब क्लियर है। आप लोग अपने माइक्रोफोन्स बंद कर लेंगे तो आवाज क्लियर आने लगेगी। ठीक है, अंतरा तिवारी आपके माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज आप इसको म्यूट कर लीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आप में से किसी का माइक्रोफोन ऑन है? हेलो, यस DCBS 520 का 520। अंतरा तिवारी आपका माइक्रोफोन ऑन है? You are not audible. Okay, I'm not audible. Can you hear me right now? I can hear you, but your song. आ रही है अभिमन्यु सर आपकी आवाज? सर आ रही है, लेकिन यहाँ पर शिवानी आपका माइक्रोफोन ऑन है। शिवानी प्लीज आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। सचिन आपका माइक्रोफोन प्लीज म्यूट कीजिए। सचिन गुर्जर अपना माइक्रोफोन बंद करो। शिवानी आप भी अपना माइक्रोफोन बंद कीजिए। आयुष्मान आप भी आपका माइक्रोफोन बंद कर दें। DCDC 520 अपना माइक्रोफोन बंद करें। DCDC 520 सर मैनुअली आप कर दीजिए इसका माइक्रोफोन। हो गया सर, बंद हो गया। हो गया क्या? थैंक यू, कंटिन्यू करिए आप। ओके, ठीक है। हाँ, देखिए अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए हैं, एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। देखिए सौरभ हमसे पूछ रहे हैं कि साइंस क्वेश्चन, इनका आंसर मैं दे चुका हूं। ठीक है, राजेश का क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्कोप ऑफ क्लियरिंग यूपीएससी विद साइंस? यस राजेश, इफ यू वांट टू क्लियर यूपीएससी देयर इज अ स्कोप दैट यू कैन सेलेक्ट साइंस, specifically physics, chemistry, biology as your optional subject also in the UPSC. Rajesh, in UPSC examination you do have option to select science, either physics, chemistry, biology for your optional subject. और दूसरी बात, आपके जीएस के पेपर में साइंस तो होता ही है। ठीक है राजेश, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है, एंड देन आफ्टर राजेश आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ऑप्शनल में भी आप ले सकते हैं साइंस आपका, और आपके जीएस में तो आपको कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए मुझे एक बार ये बता दीजिए, देखिए टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप लोग मैसेज करके अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए। आपको जो भी डाउट है वो आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू क्वेश्चंस के पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप माइक्रोफोन ऑन करेंगे तो इको इतना ज्यादा होगा कि आपको सुनाई नहीं देगी वो बातें। तो आपको अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप टेक्स्ट बॉक्स में उसको लिखिए, चैट बॉक्स में उसको लिख करके क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन आता है। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट आ रहा है, चैट बॉक्स में लिख करके उसको पूछिए। चलिए देखिए, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के कंडीशन में हमारे पास
जो बेसिक हमारे पिलर्स होते हैं साइंस का, अगर हम बोले आधार स्तंभ, बेसिक पिलर की अगर हम बात करें, तो आपने अभी तक 12th क्लास तक में इसे पढ़ा भी होगा। ये फिजिक्स जिसको कि हम भौतिकी कहते हैं, केमिस्ट्री जिसको कि हम रसायन विज्ञान कहते हैं, और बायोलॉजी जिसको कि हम जीव विज्ञान कहते हैं। ये तीन जो है, ये तीन साइंस के आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ है मतलब सारा साइंस, जितना भी साइंस आप पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, अभी तक पढ़ा होगा आपने, और भविष्य में पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं इन्हीं से निकल करके आया है। ये तीन मेन पिलर है। फिजिक्स मतलब हम किस चीज की बात करते हैं, भौतिक मतलब हम किस चीज की बात करते हैं, हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर प्रक्रियाएं आप देख सकते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ वर्ल्ड वेयर यू कैन सी द प्रोसेस। एक ऐसा दुनिया जो आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा है, विच इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आपकी आंखों के सामने हो रहा है ये। इस वर्ल्ड को हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। एक बाहर की दुनिया, एक बाह्य, एक आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री वहीं पर अगर हम बात करें, रसायन विज्ञान की जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ वर्ल्ड इन विच द प्रोसेस यू कैन नॉट सी। ये एक ऐसे वर्ल्ड की बात हो रही है जिस वर्ल्ड में होने वाली प्रक्रियाओं के, जिस वर्ल्ड में होने वाले चेंजेस को हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एटॉमिक लेवल पे हो रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहे हैं, तो आप इन्हें देख नहीं सकते हैं। ये एक आंतरिक दुनिया की बात हो रही है। दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू द इंटरनल वर्ल्ड। किसी आंतरिक दुनिया की बात हो रही है, आपकी आंखों के सामने नहीं हो रहा है। ये फिजिक्स आपकी आंखों के सामने हो रहा है, केमिस्ट्री आपके आंखों के सामने नहीं हो रहा है, वो अंदर हो रहा है। और जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी, सौरभ मैं बता रहा हूं, बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिला करके एक बायोलॉजिकल वर्ल्ड, इस दुनिया की, इस धरती के सबसे बड़े नेचर के मैजिक ह्यूमन को डेवलप करता है, और उस ह्यूमन का फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी है। ठीक है, सौरभ हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर ज्योग्राफी ऑप्शनल कैसा है? देखिए, आप सभी एक बात समझिए, आप यूपीएससी की जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ही वो सब्जेक्ट होता है जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा। आप किस जगह पे खड़े होंगे, आपकी स्थान कौन सा आएगा, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्त। अभी आपको सब्जेक्ट देख करके ये नहीं डिसाइड करना चाहिए कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है। आप आराम से बैठिए और क्वेश्चन कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट अभी तक पढ़ने में आपको बहुत मजा आया। क्या ये साइंस था, क्या ये इकोनॉमिक्स था, क्या ये हिस्ट्री था, क्या ये पॉलिटी था, क्या ये ज्योग्राफी था? जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मजा आ रहा है, क्योंकि एक बात समझिए, पढ़ना बहुत पड़ेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो आप उस सब्जेक्ट को चूज कीजिए जिसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आता है। ज्यादातर लोग जो अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, उस ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को ऑप्शनल में रखते हैं, ताकि आपका ग्रेजुएशन भी साथ साथ होता जाए और आपके ऑप्शनल की भी प्रिपरेशन होती जाए। लेकिन जैसा आपकी अभी कहानी है, तो आप अभी ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो आपको आपका सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आज डिसाइड कर लीजिए। जो भी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कोई खराब नहीं है। याद रखिए, ऑप्शनल में कोई सब्जेक्ट खराब नहीं है। मुझे साइंस अच्छा लगता है और मैं जाकर के ले लूं कि भाई मैं हिस्ट्री से ऑप्शनल दूंगा, तो मैं कभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री मुझे जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। साइंस मेरी पढ़ने की इच्छा, इकोनॉमी मेरी, ज्योग्राफी मेरी, पॉलिटी मेरी, पढ़ने की इच्छा अंदर से आती है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका वो होना चाहिए जिसको आप इंजॉय करते हैं, जिसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आता है। ठीक है सौरभ, सब्जेक्ट वाइज कोई सब्जेक्ट खराब नहीं है, सभी सब्जेक्ट से लोग सेलेक्ट होते हैं, बस आप अपना इंटरेस्ट ढूंढिए। सौरभ, आपको समझ में आ गई बात? ओके, गुड। कोई भी क्वेश्चन आपको आता हो इन बिटवीन, प्लीज चैट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में आप टेक्स्ट करके भेजिए। ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे सामने खुला है, इंस्टेंट आपके क्वेश्चंस मुझे दिखाई देंगे और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, चलिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमने देखी। फिजिक्स बाहर के वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, केमिस्ट्री हम आंतरिक अंदर के वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और बायोलॉजी जो हम बात कर रहे हैं, बायोलॉजी हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला करके जो नेचर ने एक बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया है, ह्यूमन का डेवलपमेंट दिया है, उस ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजी इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री व्हिच एक्चुअली टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी।
बायोलॉजी या जीव विज्ञान वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों सम्मिलित हैं, एक साथ सम्मिलित हैं, और ये दोनों चीजें हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं। दिस इज व्हाट द बायोलॉजी इज। ठीक है, अब इसके आगे अगर देखेंगे तो इसके आगे भी साइंस में बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं, बहुत कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। इकोलॉजी, पारिस्थितिक, भाई हम देखते हैं आजू बाजू हमारे पेड़ है, पौधे हैं, जंगल है, नदी है, पहाड़ है, ये सारी चीजें। अब इन सभी चीजों को मेंटेन रखना, इन सभी चीजों को अगर आप मेंटेन रखेंगे तो आप भी बहुत अच्छे से जी पाएंगे और बाकी लोग भी बहुत अच्छे से जी पाएंगे। सर यूपीएससी में कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं? दीप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम अभी साइंस क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है मोहित, पहले मैं दीप का क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। यूपीएससी में कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं? देखिए यूपीएससी में कई ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। जब आपका सिलेबस आपका एक बार डिस्कस किया जाएगा, उस सिलेबस में आपको सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ हम इंट्रो कर रहे हैं। मोहित हम साइंस इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्त, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे आपका पॉलिटी हो गया। अभी साइंस हम पढ़ नहीं रहे हैं, साइंस का सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो यहां पर हम सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं, जिन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। सिर्फ हम एक फैमिलियर होने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं? हम सिर्फ एक वो रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमें साइंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपके पास साइंस पढ़ना एक कंपल्शन होगा, एक जरूरी होगा। तो आज हम सिर्फ उस रीजन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यूपीएससी में सिर्फ पढ़ करके आप पास नहीं हो सकते, एमपीपीएससी में पढ़ के पास नहीं हो सकते। आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपना इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट में डेवलप करना पड़ेगा। तो हम वही कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से हम, अभी तक मैंने आपसे बिल्कुल नहीं बताया कि सिलेबस क्या है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ बात करते हैं कि दोस्त हमें साइंस पढ़ना है, और साइंस क्यों पढ़ना है वो पहले हम समझ लें, एक इंटरेस्ट डेवलप कर लें, अपने आप हम पढ़ने लगेंगे, किसी को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मोहित, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है मोहित राय। ठीक है, गुड, ओके। चलिए, तो हमारे पास इकोलॉजी है। अब यहां पर देखिए, इकोलॉजी की ही अगर मैं बात करता हूं तो देखिए यहां पर एक सेंटेंस महात्मा गांधी जी ने कहा था, साइंस एनसीईआरटी से ही साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो सकता है क्या सर? सौरभ, बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपका फोकस स्पेसिफिक एमपीपीएससी है तो एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, लेकिन अगर आप यूपीएससी को फोकस कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा आगे भी आपको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है सौरभ क्लियर है आपको? ओके, गुड। तो यहां पर देखिए, मैं आपको महात्मा गांधी द्वारा कहा हुआ एक कथन बताता हूं। इस कथन में उन्होंने कहा था, इन दिस नेचर हैव ह्यूज रिसोर्सेज। इस प्रकृति में बहुत कुछ है टू फुलफिल द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए, नॉट टू ग्रीड ऑफ द इंडिविजुअल। एक व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकता है नेचर। मतलब अगर आप अपनी जरूरत को पूरा करेंगे तो नेचर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जब हम अपनी लालच को, अपने ग्रीड को पूरा करने लगते हैं तो नेचर से हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। आज की डेट में आप देखिए, आज की डेट में कोविड, आप अपने घर में बैठे हुए हैं कोविड के कारण, कोरोना वायरस के कारण। और इस कोविड ने क्या किया है? इस कोविड ने, अगर हम एक तरफ देखें तो कई लोगों ने कहा, या बहुत सारे लोगों का मानना है, महामारी है, पेंडेमिक है, ये है, वायरस है, वो है, पता नहीं कब खत्म होगा या क्या होगा। एक दूसरे तरीके से सोच करके देखिए तो ऐसा नहीं लगता है कि ये नेचर का एक इंडिकेशन है, नेचर का एक इशारा है आपकी तरफ? आप पिछले कुछ सालों से देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह, पेपर वगैरह पढ़ते होंगे
तो कुछ सालों से देखिए, कुछ सालों से आप देख रहे हैं निपाह वायरस, तो कभी इबोला वायरस, और आज की डेट में कोविड वायरस। आज की डेट में देखिए आपने क्या किया है, आपने हर उस जगह पे अधिकार कर लिया है जिस जगह पर बाकियों का अधिकार था। आज हर उस जगह पे इंसान पहुंच गया है। इस कोविड नाम के एक छोटे से वायरस ने क्या कर दिया, आप देखिए, आपको आपके घर के चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया और प्रकृति के बाकी सारे को, पेड़ पौधे जानवर सभी को खुला हुआ धरती दे दिया। तो ये नेचर का एक इंडिकेशन है कि दोस्त अपनी लिमिट में रहिए। अदरवाइज कोविड से बड़ी बड़ी चीजें भी है नेचर के पास में, तो ये तो सिर्फ एक इशारा है। ठीक है, हमारे पास अर्पित का क्वेश्चन है, हिस्ट्री में इंडिया के अलावा उसके नेबरिंग कंट्री के बारे में भी पढ़ना पड़ता है क्या? देखिए अर्पित, एक बात समझिए, सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, हर वो चीज जो इंडिया को इंपैक्ट करती है, हर वो चीज जो इंडिया को किसी प्रकार से प्रभावित करेगी, आपको किसी प्रकार से, इंडिया के लोगों को किसी प्रकार से प्रभावित करेगी, वो सब इन एग्जाम्स का सिलेबस होता है। तो हमें प्रभावित करने वाले की बात करें, हम बात कर ले चलो पाकिस्तान, हम बात कर ले चलो चाइना, अभी फिलहाल में नेपाल भी उड़ रहा है थोड़ा सा, बांग्लादेश में उतनी ज्यादा चीजें नहीं निकल के आती है फिलहाल, श्रीलंका बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं सुनते हैं आप, लेकिन पाकिस्तान की बात हो गई, यहाँ चाइना की बात हो गई, नेपाल की बात हो गई, यूएस की बात हो गई, रशिया की बात हो गई, वो सारे देश, भाई विश्व में देश तो बहुत हैं, लेकिन सभी देश आपको नहीं पढ़ना है, वो सारे देश, वो सारी न्यूज जो कहीं ना कहीं आपको, देश को, देश के नागरिकों को इंपैक्ट कर रही है, वो सब आपके सिलेबस में है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है अर्पित? सिर्फ उतना पढ़ना है जो भारत को, भारत के लोगों को इंपैक्ट करता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए इकोलॉजी, वही हम बात कर रहे थे, कोविड-19 ने बताया है आपको कि नेचर ने, प्रकृति ने एक बैलेंस बनाया है, कृपया इस बैलेंस को मत बिगाड़िए। आज की डेट में देखिए लोगों ने खेतों में जाकर के अपने घर बना लिए हैं, खेतों में, और जब उनके घर में कोई जानवर घुस आता है तो वो कहते हैं कि हमारे घर में जानवर घुस आया। अरे क्वेश्चन पहले अपने आप से करो, ये जानवर आपके घर में नहीं घुसा है, आपने तो इसका घर ही तबाह कर दिया है। इकोलॉजी, ये भी साइंस में है। बायोटेक्नोलॉजी, चलो भैया कोविड आ गया है, अब क्या है, कोविड का वैक्सीन ढूंढना पड़ेगा, कोविड की ड्रग्स, दवाइयां ढूंढनी पड़ेंगी, कौन ढूंढ के देगा? बायोटेक्नोलॉजी। कहां से मिलेगा? जेनेटिक्स से। कैसे सूचनाओं को एकत्रित करके रख सकते हैं हम? बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। आज की डेट में हम बोलते हैं ना कि भाई कोविड जैसा वायरस पहले भी आया था, कैसे पता चला आपको? हमने बोला 18वीं शताब्दी में कोविड का वायरस देखा गया था, इस टाइप के वायरस, कैसे पता चला? कहीं ना कहीं तो वो डाटा स्टोर होगा, तो उस डाटा स्टोर करने को हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। रोबोटिक्स, बहुत बढ़िया, रोबोटिक्स का आज आप एग्जाम्पल देखिए, आज आपके आधे काम तो रोबोट्स कर रहे हैं, तो रोबोटिक्स का इंपॉर्टेंस देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बौद्धिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की डेट में आप देखते हैं कई सारे ऐसे टीवी आ गए हैं जिन टीवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन टीवी से आप बातें कर सकते हैं। गूगल स्टोर, आपके मोबाइल में आप देखिए, आपके मोबाइल में पहले आप टाइप करते थे, आज आप गूगल चालू करते हैं और आप टाइप, और गूगल को बोल देते हैं भैया ये टाइप कर दो, गूगल टाइप कर देता है। बिल्कुल सही। सौरभ का देखिए, सौरभ ने बहुत बढ़िया एक एग्जांपल दिया है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप घर पहुंचते नहीं है, रास्ते से ही आप मोबाइल से अपने घर में एसी को कह देते हैं कि भाई हम घर पहुंचने वाले हैं, चालू हो जाओ। आप घर से बाहर निकल गए, रास्ते में आपको याद आया कि घर की लाइट ऑन हो गई, रह गई है, आप बंद कर देते हैं, लाइट ऑफ हो जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चीजें आपके फिंगर पे आ गई हैं, उंगलियों पे चीजें आपकी आ गई हैं, ये साइंस है। तो साइंस इसलिए पढ़िए क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, ये आपके जीवन को जहां बेहतर करते जा रहा है, वहीं जीवन के लिए क्वेश्चन मार्क भी खड़ा करते जा रहा है। कोविड एक उसी क्वेश्चन मार्क का एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके जीवन को बेहतर करने के एक एग्जाम्पल है। तो आप सोचिए कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है आपके पास में आज की डेट में, और कोविड जैसी समस्याएं भी है आपके देश में। आप किसका चुनाव करेंगे? ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप से आ गया, ना तो कोविड अपने आप से आ गया।
ये सब कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए ही किसी चीज का रिजल्ट है, इसलिए साइंस पढ़ना है। और अगर ये रीजन आपके पास है तो आपको कोई एग्जाम कोई नहीं रोक सकता है। अगर सब्जेक्ट के लिए आपके पास रीजन है कि क्यों पढ़ना है, इंटरेस्ट है आपका, इच्छा है आपकी किसी सब्जेक्ट में, जो इन सभी सब्जेक्ट में, तो आपको किसी परीक्षा में कोई नहीं रोक सकता है। देखिए कि यूपीएससी या एमपीपीएससी की प्रिपरेशन सिर्फ इसलिए नहीं करिए क्योंकि आपको इन परीक्षाओं को पास करना है। इन एग्जाम की प्रिपरेशन इसलिए करिए क्योंकि ये आपको कंप्लीट ह्यूमन बनाते हैं, एक कंप्लीट आदमी बनाते हैं, कंप्लीट इंसान बनाते हैं, जिसको ये पता होता है कि हमारे राइट्स क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हम उन अधिकारों का कैसे उपयोग कर सकते हैं, हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, हमारे पास हमारी आसपास की ज्योग्राफी कैसी है, हमारा इतिहास कैसा था, हमारी पॉलिटी कैसी है, विज्ञान क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, एक जनरल जानकारी आपको सभी चीजों के बारे में दे देगा, ताकि आप जब 10 लोगों के बीच में खड़े होते हैं तो आपके पास बोलने के लिए कॉन्सेप्ट्स होते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पर ये चीज आपको देता है ये एग्जामिनेशन। तो इस एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स में सीखने के लिए बहुत सारा है। सर अगर इस लाइफ से रिलेट करके पढ़ें तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रसन्ना बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। प्रसन्ना मारथे हमारे पास एक क्वेश्चन लेके आए हैं कि इस सब्जेक्ट को हम लाइफ से रिलेट करके देखें तो सबसे अच्छा है। प्रसन्ना एक बात याद रखिए, की पॉइंट इस एग्जामिनेशन को पास करने का एक ही सूत्र है। आपने जो पढ़ा है उसे अपने जीवन से जोड़ लीजिए, उसे अपने आजू बाजू से जोड़ लीजिए। मैं गारंटी देता हूं जो आपने पढ़ा है उसे आजू बाजू से जोड़ दीजिए, आपका यूपीएससी तक कोई नहीं रोक सकता है। मॉनसून पर कोविड-19 का असर है क्या सर? देखिए कोविड-19 का, या अगर हम कोरोना वायरस के बात करें तो इसका असर कई सारे फैक्टर्स पे पड़ रहा है, कई सारी चीजों पे पड़ रहा है। फिलहाल अगर आप मॉनसून में देखेंगे तो मॉनसून में आपको केसेस और बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। बट यहां पर ये मॉनसून का कारण है कि लॉकडाउन ओपन होने का कारण है कि हम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम जो चीजों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, उसका कारण है। एक बहुत बड़ा रीजन तो इसका ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमें क्या होगा, या हम यह सिंपल सी बात करें तो ये सर्दी खांसी है, बुखार है, चीजों को हम उस लेवल पे नहीं ले रहे हैं जिस लेवल पे ये वास्तव में है। समझ रहे हैं? और किसी भी चीज का जब आप नेग्लेक्शन करते हैं, किसी भी चीज को जब आप अंडर एस्टिमेट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या लेकर के ही आता है। फिर चाहे आप केरला के फ्लड की बात कर लीजिए, चाहे बद्रीनाथ की बात कर लीजिए, चाहे भूकंप की बात कर लीजिए, इन सभी चीजों को आप देखिए तो कहीं ना कहीं हमारा उसमें इंपॉर्टेंस होता ही होता है। और बताइए अगर कोई डाउट आपको है, किसी प्रकार की कोई चीज ऐसी जो आपको ना समझ, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। अदरवाइज मैं आपको ये बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए तो समझिए, आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, चीजों को समझिए, अवधारणा को समझिए, वर्तमान में अप्लाई कीजिए। देखिए प्रसन्ना, आपने जो बात कही वो बात मेरे भी इसमें है। आप उस चीज को अप्लाई कीजिए, आपने जो पढ़ा है उसका अनुपालन कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए, उसको लागू कीजिए। तीसरी चीज, प्रिपेयर कीजिए, उसका इंपैक्ट देखिए। आपने जो किया है, या कोविड की ही हम बात करें तो कोविड जो आज हो रहा है, इस कोविड का इंपैक्ट सोचिए कि आगे चल के क्या होने वाला है, इसका इंपैक्ट, इस चीज को एनालाइज कीजिए। भविष्य की परिकल्पना कीजिए, भविष्य की परिकल्पना। कोविड-19 किससे फैला दोस्त? कोविड-19 एक वायरस है ना, कोरोना वायरस है, इससे फैला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ देखिए, ऐसे देखिए नीलेश, अभी हम किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अभी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट, सिलेबस, किसी चीज के बाद पूरा एक डिटेल में आपकी क्लास लूंगा, पूरा डिटेल आपकी क्लास होगी जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट, सभी ऑप्शनल, सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। चमगादड़ के डीएनए से उत्पन्न हुआ है, ऐसा बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं है हमारे पास सौरभ। हमारे पास ऐसा कोई ऑफिशियल वो नहीं है जिसमें हम कह सके कि चमगादड़ के उससे हुआ है, ठीक है?
एक बात ध्यान रखिए, इस क्लास के बाद 5 से 10 मिनट के बाद आप फिर से इस लिंक पे लॉगिन कीजिए। आपकी अगली क्लास होगी पॉलिटी की, ठीक है? आपकी नेक्स्ट क्लास होगी पॉलिटी की इस क्लास के बाद। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, जो मैंने सबसे पहली चीजें कही है कि ऐसी चीजों का या चीजों को इस प्रकार से उपयोग कीजिए कि आपके लिए भी हो और इस प्रकृति में बचे हुए लोगों के लिए भी हो और आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी ये उपलब्ध रहे। समझ रहे? इसको कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास की ओर हमें बढ़ना है, जिससे कि हम चीजों को कॉम्प्रोमाइज ना करें। ऐसी कोविड जैसी चीजें अगर आती रहीं तो संभवतः एक दिन तो बहुत जल्दी ये सारा का सारा ह्यूमन सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि नेचर को हम चैलेंज ना करें, है ना? आप अपनी चीजों में उसको अडॉप्ट कीजिए। क्या करना चाहिए? पढ़ना चालू कीजिए, स्टार्ट लर्निंग, पढ़ना चालू कीजिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब आपको सिखाया जाएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। पढ़ना चालू कीजिए, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़िए, सीखने के लिए पढ़िए। जो आपने पढ़ा है उसको वर्तमान से कोरिलेट कीजिए, जोड़िए उसको वर्तमान से। और जो आपने पढ़ा है, जो समझा है, उसे लिखिए, आज से ही लिखिए। इन सभी एग्जामिनेशन के लिए आपको लिखना पड़ेगा, तो आज से ही लिखना चालू कीजिए। आप अपने लिखने के तरीके को, अपने प्रस्तुति कौशल, प्रेजेंटेशन स्किल को सुधारिए। कैसे आप कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातों को समझा सकते हैं और कैसे आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं जिस आंसर को पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट जगे, मेरी इच्छा जगे। और अंत में रिवाइज कीजिए और वापस से लिखिए। रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए, लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए और रीराइट कीजिए। यही इस एग्जामिनेशन के लिए आपको करना है। विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिर्फ आपको एक अवेयरनेस देने की कोशिश की कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आपका इंटरेस्ट इसमें जग सकता है। एक बात ध्यान रखिए, ये सब्जेक्ट आपका कंपलसरी सब्जेक्ट में है, ठीक है? आपकी 5 से 7-10 मिनट से 5 मिनट में आपकी अगली क्लास चालू होगी। तो आपको वापस से इसी लिंक पे लॉगिन करना है, ठीक है? इसी लिंक पे आपकी दूसरी क्लास चालू होगी। अब कल की क्लास में जैसे आज हमने साइंस का एक इंट्रोडक्शन देखा है, कल की क्लास में हम इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये वो सब्जेक्ट है जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्ट्स के बारे में आप और हम डिस्कस करेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, हम सब डिसाइड करेंगे। सारी चीजों की टेंशन आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अभी फिलहाल ये क्या है इनका नाम, सौरभ एक बात समझिए, सिर्फ 2 दिन, आज और कल 2 दिन मैं आपका इंट्रो ले रहा हूं। तीसरे दिन से मैं टॉपिक पे बात करूंगा, ठीक है? तीसरे दिन से मैं टॉपिक पे बात करूंगा, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। वी आर अटेम्प्ट यूपीएससी आफ्टर 4 years or change UPSC going every change. Everything will be taught to you. Anshul, you need not to worry about anything. If there will be any change, you will be informed and we will prepare you according to that change. Need not to worry about anything. We will prepare you exactly the exam ready material. Don't worry about that. ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। अगली चलिए सर। थैंक्स सर।